ठीक है। अब एक जो चीज आती है, जिनेश बताएगा आपको, बादशाह वाला एग्जांपल दो। हाँ, तो अभी बादशाह की रिसेंट आपने एक गाना आया होगा, मैं थारे थे मंडेर पे बोले टटीरी, तो गाना आया था, तो गाना बहुत प्यारा सा गाना था, मैंने भी सुना बहुत था, प्यारा बहुत गाना, बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी इतनी खतरनाक हुई है, कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कैसे होगा। बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हुई भाई, उस पर इतने सारे केस हो गए उसके चक्कर में, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस करा, ठीक है। और बहुत ही छोटी सी बात पे कंट्रोवर्सी हुई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। पता है बादशाह ने क्या करा, ना डिफेंड करा ना अटैक करा। उसने ये नहीं बोला देख मेरा गाना अच्छा है, उसने ये नहीं बोला कि यार मतलब उसने डिफेंड भी नहीं करा कि मेरा गाना तो बढ़िया ही है या मैं तो इसको रखूंगा। उसने सिंपल सा सॉरी बोल दिया और बादशाह गायब। बादशाह कोई सोशल मीडिया पे पोस्टिंग नहीं, कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करी, कोई यूट्यूब वीडियो पोस्ट नहीं करा। और उसने ये सब चीज़ क्यों करा, क्योंकि जो आदमी है उसकी अथॉरिटी है और उसको अपनी अथॉरिटी मेंटेन करनी है। अब जब मान लो वो सारी चीज खत्म हुई, कोर्ट केस हुआ, सब खत्म हुआ, उसके बाद उसने वापस से वो गाना रिलीज करा और जिस बात पे कंट्रोवर्सी होती है वो हटा दिया। उसके बाद से बंदा हर महीने गाने डाल रहा है, अलग अलग गाने डाल रहा है, बहुत अच्छे गाने डाल रहा है, तो ना डिफेंड करना अटैक करा, सिर्फ अपना काम कर रहा है। ऑडियंस से थोड़ी नाराज हुई थी एक टाइम के लिए, बट देखिए उन्होंने ऑडियंस की बात सुनी, एक मिडल में निकला कि गाने में से वो लाइन काट दी। अब इसमें क्या होगा, लोग ऑडियंस को गाना भी मिल गया, बादशाह ने भी अपना गाना लॉन्च कर दिया और ऑडियंस भी नाराज नहीं हुई, क्योंकि अभी उसने गाने में आप भी जब किसी क्लाइंट को टेक्स्ट करो, आपके ऊपर बात आ रही है, तो मेक श्योर यू नेवर अटैक, यू नेवर डिफेंड। बस आपको अपने काम से जवाब देना है। बस बादशाह की एक लाइन भी है, मुंह रखा बंद मैंने काम से जवाब दिया, ऐसे कोई गाने की लाइन है, बहुत प्यारी लाइन लगती है मुझे। वो गाने का गाना कभी सुनाएंगे बाद में, कभी सुनाएंगे, ठीक है। तो आप बादशाह की तरह रहिए, आप विराट कोहली बनिए। विराट कोहली के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, वो ऐसा थोड़ी ना लड़ने लग जाता है ऑडियंस से कि अरे वो उसके साथ छोड़ो, वो किसी भी कंट्रोवर्सी पे नहीं बोलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये बोलता नहीं है, वो भाई बस अपने काम से चुप है, उसके ऊपर बहुत मीम बनते कि यार देखो इतनी बात हो गई, बोल नहीं रहा है। अपना मेन कांसेप्ट टेक्सटिंग के ऊपर है। हाँ नहीं, मेन कॉन्सेप्ट है टेक्सटिंग के ऊपर, बट इसमें देखो ना कि हम बिहेवियर बता रहे हैं कि आपको टेक्स्ट के ऊपर कैसे बिहेव करना है। हाँ ओके, ठीक है। अगर मान लो आपकी कंपनी में कोई दो बंदे लड़ रहे हैं या क्लाइंट आपके किसी टीम मेंबर से लड़ रहा है, ठीक है, तो आपको भी सेम चीज फॉलो करनी है, मतलब बहस कर रहा है। मान लो आप फाउंडर हो, आपकी टीम में क्लाइंट के साथ ग्रुप है, क्लाइंट आपकी टीम को डांट रहा है, इधर से मैनेजर है, इधर से क्लाइंट, इधर मैनेजर खड़ा है, इधर आपका जूनियर खड़ा है और गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, दो पराक्रमी युद्ध में टकरा गए। तो वैसे लड़ाई के टाइम पे आपको बन जाना है सुलह, एकदम चुप रहना, कोई मत करो। जब उनकी बहस खत्म हो जाए, या एक बार बोल दो कि सर हम आपको फिक्स करके दे देंगे, या जब तक वो बहस कर रहे हैं पीछे बैकएंड में वो चीज़ फिक्स कर लो और फिर वो क्लाइंट को दे दो, या जो भी गुस्से में उसको दे दो, और फिर उस चीज़ से बाहर निकलो, उस चीज़ को ख़त्म करो, ठीक है। ये चीज़ आप करोगे, पता है ये क्लाइंट्स बहुत नोटिस करते हैं। एक लेडी है, वो मुझे बोलती है कि भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, अभी 23-24 साल के हो तुम, बट जब मैं तुमसे बात करती हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी 35 ईयर वाले आदमी से बात कर रही हूँ। अब उनको इतनी मैच्योरिटी, और वो मैच्योरिटी के यही मैं 4-5 हैक फॉलो करता हूँ जिससे उनको लगता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ। और उनके माइंड में परसेप्शन क्यों गया, क्योंकि दे मास्टर द आर्ट ऑफ टेक्सटिंग एंड कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। और एक चीज़ ये भी थी कि जब वो पहले किसी के साथ काम करते थे ना, तब मान लो उन्होंने बोला कि भाई लेट हो गया या अच्छा नहीं लग रहा, बोला अरे अच्छा तो लग रहा है, अरे हम तो ऐसा ही बनाते हैं। वो बोले वेबसाइट फास्ट लोड नहीं हो रही, क्या हाँ मैं देखता हूँ या हमारा सर्वर डाउन है या कुछ, अरे भाई क्यों। मेरे साथ भी बहुत होता है, मैं मतलब किसी एडिटर को काम देता हूँ, मेरे ऑल्दो माय टीम अच्छा एडिटर है, मतलब कोई रैंडमली बहुत सी बार मैं अभी हायर करा था ना एक नया एडिटर, हाँ भाई उसने कितने बहाने दिए थे, बहुत बहाने। अगर वो वीडियो मैं बहाने नहीं बताऊंगा, वो वीडियो उसको एडवांस पैसे देने के बावजूद भी ही वाज लाइक भाई शादी में गया हुआ भाई, दोस्तों के साथ खराब हो गया था। एक एडिटर था हमारे पास, बोलता है भाई घूमने जा रहा हूँ, काम दिया हुआ है, काम करके घूमने जाना, काम पहले इन्फॉर्म तो करे, इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा भाई, एक हफ्ते पहले इन्फॉर्म करे एटलीस्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी बाद में जब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई डिले क्यों हुआ, तो बोलता भाई घूमने आ गया। अरे व्हाई आर यू डिफेंडिंग योरसेल्फ, पहले बता देते ना, उस तरीके से बिहेव करते ना। तो एक अच्छी टेक्सटिंग का जो बैकिंग होता है वो हमेशा होता है अच्छा काम, अच्छा बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट आता है, चलो पॉज करना। नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे आप अपने क्लाइंट से कोई भी चीज मांगोगे, कोई भी चीज पूछोगे, या फिर कैसे आप अपना फॉलो अप लोगे, कैसे लेंगे जीनू। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आप सिंपल टेक्सटिंग तो आपको करनी नहीं है, कि
हाउ टू आस्क फॉर, एक सेकंड, हाउ टू आस्क फॉर थिंग्स। कैसे आप, ओके रुक जाओ मैं करता हूँ। हाउ टू आस्क, ओके सॉरी। नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे आप अपने क्लाइंट से फॉलो अप लोगे, कैसे आप अपने क्लाइंट से कोई चीज़ मांगोगे, आप पूछोगे, और लास्ट चीज़ कि कैसे आप, अगर वो क्लाइंट ने हाँ बोल दिया उसके बाद आप फॉलो अप कैसे लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये चीज़। तो इससे पता क्या होता है, अगर आपने ये चीज़ मिस करी तो क्लाइंट लंबे समय तक काम नहीं करेगा। अगर वो स्विच भी करना चाह रहा है, उसको किसी और कॉम्पिटिटर ने, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने बोला कि भाई मेरे साथ कर ले, तो स्विच मार लेगा। तो ये चीज़, ये आर्ट आपको सीखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपको क्लाइंट से कुछ फाइल्स मंगानी है, तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट को ये मैसेज नहीं करना है कि प्लीज सेंड मी दिस फाइल, प्लीज सेंड, दिस इज वेरी रूड, दिस इज वेरी रूड। आपको सबसे पहले मैसेज करना, रूड तो नहीं है बट बहुत ऑकवर्ड है, इट्स वेरी रूड, वेरी रूड, इट्स वेरी रूड। बिकॉज मैं, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, मैं कहीं पे बैठा हूँ, मेरे पास एकदम से आप मैसेज आता है कि प्लीज सेंड दिस फाइल, प्लीज सेंड, व्हाट, वो ऐसा लगता है मैं वो मुझे ऑर्डर दे रहा है, वो मैं उस ऑर्डर, ऐसा लगता है ऑर्डर दे रहा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मेट होता है, आपको हेलो सर, गुड मॉर्निंग, यस, कैन यू प्लीज सेंड मी दिस फाइल, कैन यू। आप उसको पूछिए, ऑर्डर मत दीजिए, उसको पूछिए कि आप दे सकते हैं। और आप उसने आपका अगर मैसेज देख लिया है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा है, तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क, वो एक वो डॉट आता है ना, डॉट, वो डॉट लगा देते हैं। पुरानी, मान लो उसने बोला कि वो फाइल चाहिए और पुरानी के बाद फॉलो करना है, भाई सबसे तो बेकार फुल स्टॉप वाला डॉट, व्हाट, सबसे बेकार चीज है डॉट लगाना। डॉट मत लगाओ, किसी क्वेश्चन मार्क मत भेजो, एक प्रॉपर फॉलो अप कि हाय सर, फॉलोइंग अप ऑन दिस, नहीं, हाय सर भी नहीं, आप क्या करिए, बस उस मैसेज का रिप्लाई कीजिए, उसको जैसे रिप्लाई में अपन व्हाट्सएप पे करते हैं, रिप्लाई में कीजिए, उसमें आप बोलिए कि जस्ट आस्किंग फॉर जस्ट टेकिंग फॉलो अप, just taking yeah, this please let me gentle know reminder about on this, this, yeah, gentle please let me reminder on remind this. this. और आगे आप एक छोटी सी लाइन कर दीजिए, please let me know when you can, और if you are busy, ऐसे नहीं, please send me now, और अगर मुझे कोई फाइल अभी चाहिए, राइट, और मुझे क्लाइंट से बोलना है कि भाई कैन यू प्लीज सेंड दिस, है ना। एक तो तरीका होता है, बहुत सारे लोग मुझसे जब कोई चीज़ें मांगते हैं ना, ऐसे मांगते कि ब्रो सेंड मी दिस नाउ, आई वांट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। बहुत घटिया चीज़ है। मैं क्लाइंट को ऐसे बोलूँगा कि हाय ब्रो, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, पहली लाइन। सेकंड चीज, आई वुड नीड दी, लाइक आई विल अप्रिशिएट इफ आई गेट दिस नाउ, या फिर इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ आई गेट दिस नाउ। इसको आप एज अ गर्लफ्रेंड के एग्जांपल भी दे सकते हैं, मान लीजिए उसका छोड़ो, लेकिन बट इससे क्लाइंट को क्या लगता है कि वो आपकी प्रोजेक्ट में खुद हेल्प कर रहा है, उसको ये नहीं लगता कि भाई ये मेरे लिए काम कर तो मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है। सही बात है। ऑर्डर, आप ऑर्डर मत दीजिए, आप जस्ट क्लाइंट से वर्क करते हो, आप डेकोरम मेंटेन रखिए, उसको पूछ लीजिए। आप सोचो, सिर्फ ये चीज पता नहीं होने की वजह से लोग कितना पैसा गंवाते हैं, कितने क्लाइंट गंवाते हैं, कितने रेफरल्स गंवाते हैं, और सोचिए लोग लाखों की डिग्री में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं सिखाते हैं कि कैसे बात करते हैं, बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। और लोग की चीज़ें सीखते हैं कॉर्पोरेट में जाके, या फिर एज एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं। आपको इस वीडियो में देख सीखने मिल रहा है। दिस स्किल्स कम्स डाउन टू आवर पॉइंट, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि ऑलवेज फाइंड अ बेटर वे, कुछ भी चीज़ बात करने का। और सेकंड चीज़ जो हमारा माइंडसेट था कि टेल समथिंग बेटर, हम कुछ अच्छा बता रहे हैं, उसको भी पता है कि यार हमें फाइल तो देनी है, उसको भी पता है, बट उसको भी पता है फाइल देनी है, बट हम कुछ अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि यार इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप अभी बेचते हो तो, पर क्या ये आज हो सकता है, ऐसे बात करो। यू जस्ट टॉक बेटर एंड यू मेक मोर मनी एंड मेक बेटर रिलेशनशिप। अच्छा टेक्स्ट, ज्यादा पैसा, इजी गेम। टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ओवरऑल थिंग नहीं है। गुड टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस, सही बात है।